हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फैब्रिक फैशन बाय स्वाति। तो फ्रेंड्स, मैं आज ना शर्ट स्टाइल टॉप बताने वाली हूँ, जो कि बनने के बाद बहुत ही सुंदर बना है। तो चलिए इसकी कटिंग और स्टिचिंग देखते हैं। तो सबसे पहले ना मैं फैब्रिक को डबल फोल्ड कर ली हूँ, और ये टॉप बनाने के लिए ना आपको तकरीबन 2 मीटर फैब्रिक चाहिए। तो मेरे पास ये रेयॉन फैब्रिक है, तो डबल फ़ोल्ड कर दी हूँ मैं फैब्रिक को, और वहाँ पे ना मैं ऊपर से निशान लगा ली हूँ, सीधा कर ली हूँ। और इधर बंद साइड से आप देख सकते हो, मैं हाफ़ इंच का इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लूँगी। तो पहले हाफ़ इंच का बंद साइड से लाइन ड्रॉ कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे ना बटन लगेगा, इसलिए हमें हाफ़ इंच इधर छोड़ने के बाद मेज़रमेंट लेना है। तो अब ना मैं ऊपर से सबसे पहले लंबाई ले लूँगी, तो जो भी आपका लंबाई हो ना उसमें +2 इंच करना। लेकिन मैं ना बाद में इसमें मुझे फ्रिल मैं लगाई हूँ, तो इसलिए आप उस हिसाब से देख लेना कि मैं इसमें बाद में ना 4 इंच का फ्रिल भी नीचे ऐड की हूँ, तो उस हिसाब से मैं लंबाई ली हूँ इसमें। तो अगर आप फ्रिल ऐड नहीं करना चाहते हो, तो लंबाई जितना भी आपका लंबाई हो उसमें +2 इंच आप ऐड कर देना, और फ्रिल ऐड करोगे तो आप 4 इंच कम ऐड करना है। अब ऊपर से ना शोल्डर मैं ली हूँ, तो जो भी जितना भी आपका शोल्डर आ रहा हो ना उसका हाफ़ मैं ली हूँ। तो इसमें 7 इंच शोल्डर ली हूँ, और 7 इंच ही नीचे डाउन गई, सॉरी 7.5 इंच शोल्डर ली हूँ, और 7.5 इंच मैं नीचे डाउन गई हूँ, क्योंकि ये शोल्डर इसमें 15 इंच है। तो जितना भी आपका शोल्डर है उसका हाफ़ लेना है। उसके बाद ना यहाँ से मैं ब्रेस्ट का चौथा हिस्सा +2 इंच मार्जिन ली हूँ, और यहाँ से ना वेस्ट का चौथा हिस्सा यानी कि कमर का चौथा हिस्सा +2 इंच मार्जिन ली हूँ। अब यहाँ पे ना मैं हिप का चौथा हिस्सा और +2 इंच मार्जिन लूँगी। तो इस तरीके से उसके बाद ना यहाँ पे इस लाइन को मिला देना है। इस तरीके से इस लाइन को मैं मिला दूँगी। उसके बाद ना ये आगे वाला पार्ट है, तो इसमें ना यहाँ जहाँ पे निशान लगा हुआ है ना 7 इंच डाउन, जो मैं 7.5 इंच डाउन जो शोल्डर गई हूँ, सॉरी आर्म होल गई हूँ, वहाँ से ना 1 इंच अंदर की तरफ निशान लगाना है। उस निशान से 1 इंच अंदर की तरफ मैं निशान लगाई हूँ, और उसके बाद राउंड शेप में दे दी हूँ अंदर की तरफ। वो फ्रंट पार्ट का हो जाएगा, और ये बैक पार्ट का मैं निशान लगाई हूँ, तो ये बैक पार्ट का आर्म होल हो जाएगा। उसके बाद ना मैं शोल्डर ना 1 इंच डाउन की हूँ, इस तरीके से। तो शोल्डर 1 इंच डाउन की हूँ, और यहाँ सेंटर से 3 इंच लेने के बाद मैं शोल्डर यहाँ पे डाउन की हूँ, इस तरीके से तिरछा निशान लगाई हूँ। अब यहाँ पे मैं ना गोल शेप दे रही हूँ, तो आप चाहो तो गोल शेप दे सकते हो, अदरवाइज़ नहीं भी दे सकते हो। और जो भी निशान आप लगाओगे ना, तो मैं हाफ़ इंच जो बंद साइड से छोड़ी हूँ ना, वो छोड़ने के बाद आपको निशान लगाना है। मतलब कि उस निशान के बाद ही आपको जो भी मेज़रमेंट लेना है, वो मेज़रमेंट लेंगे। तो इस तरीके से मैं कट कर दूँगी। तो पहले मैं बैक का कट की हूँ, फ्रंट आर्म होल देख सकते हो आप, मैं नहीं कट की हूँ। तो सॉरी, हाँ, बैक आर्म होल कट की हूँ, फ्रंट आर्म होल मैं कट नहीं की हूँ। अब बैक पार्ट में कटिंग करूँगी। तो जब ये कॉलर वाली कुर्ती कटिंग करते हैं ना, तो बैक पार्ट हमारा 1 इंच ज़्यादा रहता है, तो ये लेना ज़रूरी होता है। अब देखो मैं यहाँ पे मिला रही हूँ इस तरीके से, जो हाफ़ इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था ना, वो हमें बैक पार्ट में नहीं लेना है, क्योंकि बटन होल आगे ही लगेगा, बैक में नहीं लगेगा। तो इसलिए हमें बैक पार्ट में नहीं लेना है एक्स्ट्रा कुछ भी। बस ऊपर हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है शोल्डर, तो ये आपको लेना ही लेना है। अगर आप 1 इंच एक्स्ट्रा शोल्डर नहीं लोगे, तो बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग नहीं आएगी, और यहाँ शोल्डर पे ना बहुत सारे झोल आते हैं, सलवटें आएँगी, तो परफेक्ट वो नहीं बन पाएगा। तो इस तरीके से मैं 1-1 इंच का निशान लगा ली हूँ, और 1-1 इंच का ऊपर इस तरीके से निशान लगाते हुए, और बाकी जैसा मेज़रमेंट ये है, उसी तरीके से कट कर देना है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, इसको कट कर देना है उसी के हिसाब से। अब ना मैं नेक की गहराई ले रही हूँ, तो बैक पार्ट में मैं 1 ही इंच की गहराई लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है, नहीं तो कॉलर पीछे की तरफ जाएगा।
तो ये 1 इंच की मैं गहराई ली हूँ और 3.25 इंच इसकी चौड़ाई ली हूँ और इसको गोल शेप में इस तरीके से कट कर देना है बैक पार्ट को। अब फ्रंट पार्ट पे आएंगे। तो फ्रंट पार्ट में ना इस तरीके से पहले जो आर्म होल है ना फ्रंट पार्ट का उसको कट कर लेना है। इस तरीके से निशान लगा हुआ है पहले से ही। उसके बाद ना कैमरा को मैं थोड़ा पास कर दी हूँ। तो यहाँ पे ना चौड़ाई में 3.25 इंच ले रही हूँ और 3.25 इंच चौड़ाई जो लेना है ना ये 1/2 इंच के बाद लेना है 3.25 इंच चौड़ाई। 1/2 इंच के बाद 3.25 इंच चौड़ाई लेना है और यहाँ पे ना मैं 3.25 इंच गहराई लूँगी और इस तरीके से इसको चौकोर कर देना है। उसके बाद गोल शेप देते हुए इसको कट कर देना है। इस तरीके से इसको कट कर देना है। तो मैं ये पार्ट जो कट करी हूँ ना इसको इसके साथ इसलिए मिलाई हूँ ताकि आपको अच्छे से समझा सकूँ कि ये तो कॉलर की कटिंग हो गई। उसके बाद ना हमें नेक की गहराई देनी है जिसके लिए मैं ऊपर से लेकर के 6.5 इंच ली हूँ गहराई और यहाँ से जहाँ से कॉलर कट हुआ है ना वहाँ से 1 इंच इस तरीके से मैं 1 इंच गई हूँ बंद साइड से और वी कर दी हूँ, इसको वी शेप में इसको कट कर दी हूँ। तो इस तरीके से 1 इंच लेते हुए यहाँ पे वी शेप दे देना है। उसके बाद ना इस सेंटर से सीधा कट कर देना है। तो ये फ्रंट पार्ट की भी कटिंग हो गई है और बैक पार्ट की भी कटिंग हो गई है। अब मैं इसमें स्लीव कट कर रही हूँ। तो आप देख सकते हो स्लीव कट करने के लिए ना इस स्लीव में भी डिज़ाइन है। तो इसमें रफल स्लीव है, नीचे इलास्टिक डला हुआ है। तो कपड़े को मैं 4 भाग में फोल्ड की हूँ इस तरीके से। कपड़े को 4 भाग में फोल्ड करने के बाद बंद साइड से ना मैं 4 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लूँगी। तो बंद साइड से मैं 4-4 इंच का पहले लाइन ड्रॉ कर लूँगी सेंटर साइड से। यहाँ से ये लाइन ड्रॉ करने के बाद ना अब मैं यहाँ से मेज़रमेंट लूँगी। यहाँ से नॉर्मल स्लीव की कटिंग होगी। तो स्लीव की लंबाई मैं इसमें 10 इंच रख रही हूँ। तो 10 इंच इसमें स्लीव की लंबाई में रख रही हूँ इस तरीके से। और यहाँ जहाँ पे हमने निशान 4-4 इंच का लगाया है ना उसको छोड़ते हुए हम जो भी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब ऊपर से मैं ना 3.5 इंच पे एक और लाइन ड्रॉ कर ली हूँ और ये जो निशान हमने लगाया ना वहाँ से आर्म होल जितना भी आपका आर्म होल आ रहा है उसका हाफ़ लेना है और ये लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे इस तरीके से ऊपर से मिला देना है और हाफ़ लेने के बाद एक्स्ट्रा 2 इंच लेना है मार्जिन। उसके बाद इस तरीके से मिलाने के बाद इसको कट कर लेना है। तो ये स्लीव की कटिंग हो गई है। तो अब फ्रंट आर्म होल की छटाई में कर रही हूँ 1/2 इंच एक्स्ट्रा। अब यहाँ 4-4 इंच का जो है ना वहाँ पे मैं कट लगा दूँगी ताकि यहाँ पे प्लीट डालने में हमें आसानी हो। अब ना यहाँ पे मैं ये स्लीव है तो स्लीव के जो बॉटम साइड में है ना वहाँ पे मैं 2-2 इंच पे इस तरीके से निशान लगाऊंगी। आप देख सकते हो। तो यहाँ पे 2-2 इंच पे निशान लगाना है। और स्लीव बनाने से पहले ना एक वीडियो क्लिप मिस हो गई मेरे से शोल्डर जॉइंट करने का। तो सबसे पहले आपको शोल्डर जॉइंट कर लेना है फ्रंट और बैक का, उसके बाद हमें उसमें स्लीव लगाना है। तो इस तरीके से 2-2 इंच पे निशान ड्रॉ करने के बाद ये बैक साइड में जितना हमने जो लाइन ड्रॉ किया था उसी के अकॉर्डिंग हमें इसको फ़ोल्ड करना है और यहाँ पे स्टिच लगा देनी है बैक साइड में। तो स्लीव बनाने से पहले सबसे पहले आपको शोल्डर जॉइंट कर लेना है फ्रंट बैक का। उसके बाद आप स्लीव बनाने के बाद स्लीव जॉइंट कर सकते हैं।
तो इस तरीके से मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ। ये स्टिच हो गया है। अब एक स्टिच हो गया है ना, अब दूसरा एक और स्टिच लेना है इसमें। तो उसके लिए मैं ये पतली वाली इलास्टिक लगाऊंगी। तो इसको देखते हुए आप देख सकते हो, यहाँ पे जितने में इलास्टिक आएगी उतना हमें छोड़ते हुए दूसरी लाइन स्टिच लगा देनी है। इस तरीके से दूसरी लाइन में स्टिच लगा देंगे। ये स्टिच लग जाएगा ना, उसके बाद हमें इसमें इलास्टिक डालनी है। तो जितना भी स्लीव का बॉटम हो आपका, उसमें 1 इंच कम आपको लेना है। तो इसमें 13 है बॉटम, तो मैं इसमें 12 इंच ले रही हूँ इलास्टिक। 1 से 1.5 इंच आप कम ले सकते हो इसमें इलास्टिक। अब सेफ्टी पिन के हेल्प से मैं इसमें इलास्टिक डाल दूँगी, क्योंकि इसमें गैप ना 1/2 इंच का है, तो ये आसानी से सेफ्टी पिन के हेल्प से चला जाएगा। तो इलास्टिक डालने के बाद आप देख सकते हो इस साइड स्टिच लगा देनी है, ताकि इलास्टिक लॉक हो जाए। उसके बाद हमें इस तरफ भी स्टिच लगा देनी है इलास्टिक को लॉक करने के लिए। तो इस तरीके से आप देख सकते हो नीचे सेट हो गया है। कितना सुंदर सा ये डिज़ाइन बन के आया है। अब ऊपर हमने जहाँ पे कट लगाया था ना, आप देख सकते हो यहाँ से हमें प्लीट डालना है और एक ही डायरेक्शन में सारी प्लीट डाल देंगे। दूसरे कट तक हमें प्लीट डालना है। इस तरीके से दोनों स्लीव को इसी तरीके से रेडी कर लेना है। अब ना यहाँ पे सेंटर में मैं निशान लगा लूँगी, स्लीव के सेंटर में। स्लीव के सेंटर में निशान लगाने के बाद यहाँ पे मैं स्लीव अटैच करूँगी। तो सबसे पहले आप शोल्डर जॉइन कर ले, उसके बाद स्लीव अटैच करें। तो यहाँ पे सेंटर से सेंटर मिलाते हुए मैं पिन से सेट कर लूँगी। उसके बाद ना एक साइड से हमें इसको मिलाते हुए मैं जाऊँगी इस तरीके से, और एक साइड से हमें स्टिच लगा देनी है। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक अगर आ रहा हो तो आप वहाँ से पूरा ले और यहाँ पे 1-2 प्लीट और डाल देंगे, तो आपका एक्स्ट्रा फैब्रिक मैनेज हो जाएगा। तो यहाँ से मैं स्टिच लगाते हुए आ रही हूँ। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक मेरा आ रहा था, तो इसमें 2 प्लीटें और पड़ जाएंगी। तो यहाँ आप देख सकते हो 2 प्लीटें मैंने डाल दी हैं और फिर ये एक्स्ट्रा फैब्रिक इसमें मैनेज हो गया है। उसके बाद इसी तरीके से इसको अटैच कर लेना है और दोनों स्लीव को इसी तरीके से अटैच कर लेना है। तो इस तरफ भी एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है, तो 2 प्लीटें इधर भी पड़ जाएंगी, तो दोनों साइड इक्वल हो जाएगा। अब ना वो स्लीव अटैच करने के बाद यहाँ पे मैं पट्टी ली हूँ, जिसकी चौड़ाई तकरीबन 2.5 इंच है। तो और यहाँ ये जो पेपर पेस्टिंग मैं भी बीच में चिपकाई हूँ, तो उसकी चौड़ाई 1 इंच है। तो बीच में पेपर पेस्टिंग चिपका देनी है और लंबाई जितनी भी आपकी आगे की पट्टी की आ रही हो ना, ऊपर से उतनी हमें लंबाई लेनी है कॉलर की गोलाई के बाद। तो ऊपर से मैं एक पट्टी लगा रही हूँ, तो एक साइड की पट्टी ना बटन वाली अंदर की तरफ जाएगी और होल वाली बटन होल वाली पट्टी ऊपर की तरफ आएगी। तो ये मैं बटन वाली पट्टी लगा रही हूँ। तो ये बटन वाली पट्टी ये राइट साइड में है।
तो इस तरीके से मैं फ्रंट के साइड स्टिच लगा रही हूँ। फ्रंट के साइड रखते हुए पूरे में स्टिच लगा दूँगी। स्टिच लगने के बाद ना अब इसको पलट देना है और इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा देनी है। इस तरीके से टॉप स्टिच लगा देनी है। उसके बाद बैक साइड पलटना है इसको। उसके बाद बैक साइड पलट के हमें स्टिच लगा देनी है। इस तरीके से बैक साइड पलटना है और इधर से फोल्ड करते हुए और स्टिच लगा देनी है। बहुत इजी है। वहाँ पे वी शेप है ना, वहाँ पे थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम आएगी, तो हल्की सी एक बारीक सी प्लेट डलेगी वहाँ पे। उसके बाद वो वी शेप में आ जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो वो पट्टी लग गई है। अब दूसरे साइड पट्टी लगेगी, जो कि बैक साइड से लगेगी और फ्रंट साइड वो पलटेगी पट्टी। तो इस तरीके से पूरे में पट्टी लग जाएगी। अब इस पट्टी को ना फ्रंट की साइड पलट देना है ऊपर की तरफ। ये बटन होल वाली पट्टी है। तो दोनों तरफ सिलाई लगा देनी है। तो पहले मैं इधर टॉप स्टिच लगा दूंगी। उसके बाद ना इस तरफ से फोल्ड करते हुए स्टिच लगा देनी है। तो ये दोनों तरफ की पट्टी रेडी हो जाएगी। तो इस तरफ से आप देख सकते हो, यहाँ पे हल्की सी प्लेट डलेगी तो ये वी शेप में आ जाएगा। हल्की सी बारीक सी डलेगी यहाँ पे। अब ये पट्टी डल चुकी है। अब इसमें ना कॉलर लगाना है, तो उसके लिए मैं कॉलर को नाप रही हूँ। इस तरीके से नापने के बाद ना 13.5 इंच आ रहा है कॉलर। तो अब मैं कॉलर की कटिंग करूँगी। आप चाहो तो बुकरम में कट कर सकते हो, मैं पेपर फ्यूजन में कर रही हूँ। तो इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेना है और कॉलर की जितनी भी आपकी लंबाई आ रही हो, इस तरीके से हाफ लेना है उसका बंद साइड से। उसके बाद ना बंद साइड से हाफ ले लेना है। उसके बाद ना इस तरफ से 1.5 से 2 इंच ऊपर जाना है और गोल शेप दे देना है। गोल शेप दे देना है। और कॉलर की चौड़ाई ना 1-1 इंच है। ये काफ़ी पतला है, इसलिए बार बार इधर उसमें चिपक रहा था। गोल शेप देने के बाद ना हमें एक बार और नाप लेना है। उसके बाद इसको कट कर लेना है। कट करने के बाद ना मैं फैब्रिक पे इसको चिपका दी हूँ इस तरीके से। और चिपकाने के बाद ना एक साइड से, नीचे वाले साइड से हमें फैब्रिक को फोल्ड करते हुए स्टिच लगानी है। इस तरीके से स्टिच लगा दूंगी मैं और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दूंगी। जो भी सिलाई के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है, इसको इस तरीके से कट कर देना है। कट करने के बाद दूसरे फैब्रिक पे इस तरीके से रखना है। और यहाँ से आप देख सकते हो
सिलते हुए कॉर्नर पे इस तरीके से, और जिस भी शेप में ये बना हुआ है ना कॉलर, कटिंग की हुई है, फ्यूज़न है, उसी शेप में हमें स्टिच कर देना है। और यहाँ पे लॉक कर देना है। उसके बाद ना एक्स्ट्रा फैब्रिक इधर से कट कर देना है। अब इस तरफ ना इसको पलट देना है। इसको पलटने के बाद ना आप प्रेस कर सकते हो। उसके बाद ना यहाँ पे टॉप स्टिच लगा देनी है ऊपर की तरफ। टॉप स्टिच लगाने के बाद नीचे की तरफ ना एक पैर की दूरी का कपड़ा छोड़ते हुए बाकी एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देना है। उसके बाद ना कॉलर को बैक साइड से अटैच करना है। तो जब भी आप कॉलर अटैच करें तो जहाँ से आप स्टार्ट करोगे ना वहाँ से हल्का हाफ इंच नीचे की तरफ डाउन करके आप करोगे तो कॉलर की फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी और खरा खरा कॉलर नहीं लगेगा। तो इस तरीके से पिन से सेट कर लेना है पहले। उसके बाद ना यहाँ पे मैं सिलाई लगाऊंगी। अब एक तरफ सिलाई लगाने के बाद कॉलर को इसके ऊपर पलटना है और ऊपर से ना टॉप स्टिच लगा देनी है, तो ये कॉलर बनके रेडी हो जाएगा। अब ना कॉलर बनने के बाद मैं ये फिटिंग की सिलाई लगा रही हूँ। तो दोनों साइड से फिटिंग की सिलाई लगा देनी है। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद ना अब मैं इसमें नीचे रफल ऐड करूँगी। तो इस तरीके से मैं पट्टी सबको जॉइंट कर ली हूँ और 6 इंच का रफल ली हूँ, जिसको मैं एक साइड से फोल्ड कर दूँगी नीचे के साइड से। आप अगर रफ़ल ऐड नहीं करना चाहते हो तो आप शर्ट की लंबाई उसी हिसाब से रखें और नीचे गोल शेप जो हमने दिया था ना उसको सिंगल करके फ़ोल्ड करें। पहले सिंगल फ़ोल्ड करें फिर डबल फ़ोल्ड करें, क्योंकि गोल शेप में अगर 2 फ़ोल्ड एक ही बार करोगे आप तो फिनिशिंग नहीं आती है। तो इस तरीके से मैं एक साइड से इसको फ़ोल्ड कर दूँगी पूरे पट्टी में। आप चाहो तो फिटिंग की सिलाई से पहले भी आप रफ़ल ऐड कर सकते हो उसमें, रफ़ल लगाने के बाद फिटिंग की सिलाई लगा सकते हो। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे मैं इस तरफ से फ़ोल्ड कर रही हूँ इसलिए क्योंकि इस तरफ जो हमारा पट्टी बना हुआ है ना बटन और बटन होल का, तो यहाँ पे फ़ोल्ड करना हो करे तो यहाँ पे ओपन ओपन लगेगा, खुला खुला लगेगा, धागे निकलेंगे, तो इसलिए वहाँ पे फ़ोल्ड कर देना है। उसके बाद ना यहाँ पे रफ़ल डालते हुए पतली पतली प्लीट डालते हुए स्टिच कर देना है पूरे राउंड में। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दे। ऐसे और वीडियो देखना चाह रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो इस तरीके से पूरे राउंड में मैं रफ़ल लगा लूँगी।